हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष AK सिंह की वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम आदित्य पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज हम इसका सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने वर्णमाला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिटेल में देखा था। आज हम उसी अभ्यास के विराम चिन्ह के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आदित्य पब्लिकेशन सामान्य हिंदी के 2022-23 संस्करण से लिए गए हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और विराम चिन्ह को देखते हैं और इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिटेल में करते हैं और जहां एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहां एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विराम चिन्ह के भेद कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। श्री कामता प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी व्याकरण में और इन्होंने 20 चिन्ह बताया है कि हिंदी में 20 चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह। देखिए, हमारे पास पहले सिर्फ एक चिन्ह था पूर्ण विराम, बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं 20 चिन्ह क्या क्या हैं। पहला है अल्प विराम और दूसरा है अर्ध विराम और तीसरा है पूर्ण विराम। जब हमें अपनी वाक्य में या अपनी जो हम बात बोलते हैं उसमें अगर हल्का सा विराम देना होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम लोग कामा का यूज करते हैं यानी कि अल्प विराम का यूज करते हैं। और अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा विराम देना होता है यानी थोड़ा और देर तक रुकना होता है तो वहाँ पे हम लोग अर्ध विराम देते हैं। और जब हम अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं तो वहाँ पे पूर्ण विराम। और अगर हम लोग अपनी बात में किसी प्रश्न को पूछते हैं या कुछ पूछते हैं तो वहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और अगर कोई आश्चर्य वाली बात हो तो वहाँ पे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह लगता है। जैसे कि बोल दिया जाए ओह, या फिर कोई और आश्चर्यचकित करने वाला शब्द हो तो वहाँ पे ये वाला चिन्ह लगता है। ऐसे लाइन इसके नीचे ये ऐसे बिंदी रहता है। अब इसके बाद देखिए, यह निर्देशक चिन्ह डैश ये संयोजक चिन्ह, योजक, समासिक चिन्ह। तो देखिए, समासिक चिन्ह क्या होता है, जैसे दो समानार्थी शब्द हों या फिर विपरीत वाले शब्द हों तो उनके बीच में ये लगता है। जैसे आग पानी, तो आग लिख दिए और फिर ये योजक चिन्ह लगा दिए फिर पानी। या फिर कोई और शब्द हो जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। तो समानार्थी हो या फिर विपरीत वाले शब्द हो तो वहाँ पे ये इसको लगाया जाता है। कोष्टक की बात करें तो 3 कोष्टक, एक ये छोटा कोष्टक, एक ये बड़ा कोष्टक और ये एक मझला कोष्टक। तो इनका यूज कहाँ करते हैं, देखिए जैसे इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए, ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, जैसे कोई शब्द है उस पर उसको हम लोग विशेष तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या फिर उसका अर्थ बताना होता है तो कोष्टक में बता देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये छोटे वाले कोष्टक का। जैसे अगर बोल दिया जाए सुमित्रा नंदन, बीच में लिख दिया जाए लक्ष्मण, तो यानी कि सुमित्रा नंदन किसके लिए यूज हुआ है, लक्ष्मण के लिए, तो इसको हम लोग कोष्टक में अच्छे से बता देते हैं। अब देखिए, ये जो चिन्ह है, ये बड़ा वाला कोष्टक भूल को सुधारने के लिए, जैसे हम लोग किसी लाइन में कुछ भूल जाते हैं तो भूल को सुधारने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इस बड़े वाले कोष्टक का। और इस मझले वाले कोष्टक का किसी और वाक्य की बात को दर्शाने के लिए इस मझले वाले कोष्टक का यूज करते हैं। अब अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह की बात कर लेते हैं। बात को ज्यों का त्यों बोलने के लिए उद्धरण चिन्ह यूज करते हैं और अवतरण चिन्ह की बात करें तो किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए या किसी वाक्य पर विशेष बल देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब आते हैं ये अपूर्ण विराम या उपविराम के बारे में। इसकी तुलना की गई है विसर्ग से, विसर्ग से इसकी तुलना की गई है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जैसे इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए विज्ञान, विज्ञान फिर इसको लिख दिए, ये चिन्ह लगा दिए एक वरदान। तो इसका मतलब क्या कि विज्ञान एक वरदान, यानी अब हमें एक वरदान, इसके वरदान के बारे में ही चर्चा करनी है, इसकी बुराई नहीं करनी है, इसके वरदान के बारे में ही हमें बताना है, इस जगह यूज करते हैं। या फिर जैसे देख लें उपवाक्य, एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं इसको उपविराम बोलते हैं। जैसे बाहुबली
मूवी हो गई, तो बाहुबली, उसके बाद फिर इस चिन्ह को लगा देंगे द बिगिनिंग, या बाहुबली द कंक्लूजन, जो भी था। तो मतलब कि एक वाक्य के बाद इसके उपवाक्य को, मतलब कि इसमें क्या दर्शाया गया है, इसको दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विवरण चिन्ह, इसको हम लोग बोलते हैं विवरण चिन्ह। तो विवरण देने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति से बचने के लिए इसका यूज होता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। ये होता है जैसे किसी बात को, जैसे डॉक्टर लिखना है तो डा लिख करके यहाँ पे ऐसे बिंदी रख देते हैं, तो इसको लाघव बोलते हैं। लोप चिन्ह क्या होता है, किसी जैसे रिक्त स्थान भरना होता है तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं, जैसे प्लस प्लस लगा देंगे या फिर बिंदी बिंदी रख देंगे, मतलब ये खाली स्थान है, लोप हुआ है, इसको भरना है। पाद चिन्ह क्या होता है कि किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देने से उसको हम लोग पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह बोलते हैं। पाद बिंदु क्या होता है, अच्छा ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है, ये प्लुत स्वर में, प्लुत वाले में यूज किए जाते हैं, जैसे ओम बोलना हुआ, हे राम बोलना हुआ, जहाँ जहाँ पे हम लोग देर तक उच्चारण करते हैं उस जगह यूज होता है। और ये पाद बिंदु की बात करें तो जैसे नुक्ता जो होता है, जैसे नुक्ता बताते हैं हम आपको, ये जैसे हो गया ख हो गया, यहाँ पे जा हो गया, यहाँ पे फा हो गया, यहाँ पे जो बिंदी लगता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसका। और इसके बाद हंस पद या तो त्रुटि चिन्ह या फिर काक पद, तीनों बोलते हैं। जैसे किसी, जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे तो किसी वाक्य में कोई शब्द छूट गया होता है तो उसको हम लोग ऐसे एरो बना के लिख देते थे ऊपर, तो वो दर्शाता है क्या कि इस वाक्य से ये शब्द छूट गया है जिसको हमने ऊपर लिख दिया है। इसको हंस पद, त्रुटि चिन्ह, काक पद तीनों बोलते हैं, चाहे जो बोल दीजिए। टीका सूचक क्या होता है, देखिए टीका सूचक ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो टीका सूचक क्या होता है कि हम लोग किसी पृष्ठ के लास्ट में किसी विशेष बात को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद ये तुलनात्मक या समता सूचक चिन्ह, मतलब इक्वल, बराबरी का दर्जा बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। लास्ट में है ये समाप्ति सूचक, ये समाप्ति सूचक, और ये अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक वही जो हमने आपको बताया था, रिक्त स्थान वाला। और ये क्या है, समाप्ति सूचक, जब कोई बात समाप्त हो जाती है या कोई वाक्य समाप्त हो जाता है या पेज समाप्त हो जाता है, जो कहानी होती है कहानी समाप्त हो जाती है, तो वहाँ लास्ट में ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है, मतलब कि समाप्ति हो गई। अब हम लोग देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें टोटल 100, शायद 100 क्वेश्चन है, तो सभी को हम लोग अच्छे से देखेंगे डिटेल में। देखिए पहला वाला प्रश्न बोल रहा है मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। है के बाद ये जो चिन्ह लगा है उसके नीचे रेखांकित है, तो ये पूर्ण विराम है। फिर दूसरा, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधोरेखा चिन्ह बोलते हैं, या फिर पाद चिन्ह बोलते हैं, या पाद रेखा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं, अभी हमने बताया था योजक चिन्ह। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो देखिए ये तो हमको प्रश्न थोड़ा अधूरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठांकित कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, प्रश्न अधूरा हमको लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा देखते हैं। ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, सॉरी इक्वल का है, बराबर का चिन्ह है, तो ये तुलनात्मक सूचक है, बराबरी दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो आइए देखते हैं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रुकना है तो विराम लगा दिए। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ठीक है। बी वाला देखते हैं, यह दूर से, बहुत दूर से आया है, सही है ये भी। तीसरा, सुनो सुनो वह गा रही है, अच्छा इसमें देखिए सुनो सुनो वह गा रही है। डी वाला देख लेते हैं, प्रिय महाशय, फिर रुक गई, मैं आपका आभारी हूँ, ठीक ये भी सही है। सी वाले में देखिए सुनो सुनो वह गा रही है, तो इसमें जो है एरर दिख रहा है, सुनो सुनो 2 बार ये विस्मयादिबोधक लगा हुआ है इसमें,
सुनो सुनो, बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है भैया? ये संयोजक चिन्ह है, जिसमें तुलना करते हैं जैसे माता पिता। ठीक है, तो बीच में लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की गति क्या ले ले? अंतिम रूप ले ले। तो विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होगा? जहाँ बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 बोल रहा है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? क्या बोल रहा है कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो ये है विवरण चिन्ह। हम लोग विवरण देते हैं ना, ऐसे करके विवरण। तो यहाँ से अब आगे हम लोग विवरण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इकहरा उद्धरण, जो ऐसे ऐसे हम लोग देते हैं। तो इकहरा उद्धरण, दोहरा का नहीं देते हैं। दोहरा उद्धरण का तब जब जैसे बात को ज्यों का त्यों लिखना होता है तब दोहरा उद्धरण लगता है, वरना किसी बात पे या किसी शब्द पे विशेष बल देना है तो वहाँ पे इकहरा उद्धरण। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे, हंसिया मॉडल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? अच्छा ये 12 सेम क्वेश्चन है। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो ये डी वाला निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ये सब बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही, इसीलिए बताया है ताकि प्रश्न को करते समय ज़्यादा परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? देखिए, लाघव है, निर्देशक है, विवरण है, उपदेशक। इसको हमने कहीं नहीं पढ़ा है। जो 20 विराम चिन्ह बताए गए हैं उसमें से उपदेशक कहीं नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। 15 पे चलते हैं, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, सीधा सीधा पूर्ण विराम पे टिक मार दो। आगे, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम मतलब कामा, कामा किस में लगा है? सी वाले में, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कह रहा है ये जो चिन्ह है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो देखिए, ये खाली स्थान वाला है, रिक्त स्थान, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है, वो वाला है। तो इसको यहाँ पे स्थान सूचक हम लोग बोल देंगे, क्योंकि लोप सूचक, क्योंकि क्या है, लोप हो गया है, शब्द का लोप हो गया है, रिक्त स्थान है वहाँ पे और रिक्त स्थान को भरना है। तो हम लोग या तो बिंदी बिंदी करके करते हैं या फिर ऐसे प्लस 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 लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लोप हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो योजक चिन्ह का। निम्नलिखित चिन्हों में से विराम पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है? ये वाला, सीधा सीधा लाइन रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है 20 वाला, ओ, फिर उसके बाद बिंदी बिंदी है यानी रिक्त स्थान है। बहुत कठिन समय आया है, ओह बहुत कठिन समय आया है। तो ओह के बाद क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कह रहा है ना कि ओह बहुत कठिन समय आ गया है, यानी आश्चर्य की बात है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ये वाला। हे भगवान, यहाँ भी विस्मयादि बोधक लगेगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, यहाँ भी आश्चर्य की बात है, तो विस्मयादि बोधक यहाँ भी लगेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प विराम हमें बताना है कौन सा है, तो सी वाला, कामा क्या होता है? अल्प विराम, ये हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। कह रहा है, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? देखिए, अल्प विराम नहीं लगा है, प्रश्नवाचक नहीं लगा है, पूर्ण विराम नहीं लगा है, उद्धरण चिन्ह लगा है। कैसा? दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं और विशेष बल देने के लिए इकहरा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
25 बोल रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। अरे भैया सीधा सीधा पूर्ण विराम मारो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। ये ए वाला पूर्ण विराम हो गया। 26 क्वेश्चन हो गए, 27 पे चलते हैं। बहुत तेज हम लोग खत्म करेंगे इसको। 27 पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, हमें बताना है। जब कोई जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, या फिर जहाँ कोई प्रश्न पूछा गया हो, या जब किसी, देखिए अर्थ पूर्ण हो जाएगा तो सीधा पूर्ण विराम, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कह रहा है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना हो तो दोहरा उद्धरण हम लोग लगाते हैं। तो उद्धरण यहाँ सिर्फ बात हुई तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। यहाँ एक गहरा दोहरा की बात नहीं हुई है। हंस पद, किस विराम चिन्ह का मतलब कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये है त्रुटि विराम। जब कहीं वाक्य में त्रुटि हो जाती है तो ऐसे चिन्ह लगा के बता देते हैं कि इस जगह ये शब्द छूट गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोल रहा है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, हमें ये बताना है। तो पिताजी ने या पिता ने पुत्र से कहा, क्या कहा, देर हो रही है, कब आओगे। ठीक, पिता ने पुत्र से कहा। देखिए यहाँ पे तो ये तो बी वाला सीधा सीधा गलत हो गया। पिता ने पुत्र, फिर रुक गया है, फिर से कहा, ये गलत हो जाए। पिता ने पुत्र से कहा, ये एक ही लाइन में होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर पिता ने पुत्र से कहा, देखिए कहा के बाद यहाँ पे फिर ये निर्देशक चिन्ह लगा है, फिर देर हो रही है, कब आओगे, ये चीज़ बोला गया है। फिर पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे, एक ही लाइन में। तो देखिए एक ही लाइन में बात को कह दी गई, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विराम देने की आवश्यकता है। अब देखिए पिता ने पुत्र से कहा, तो क्या कहा, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह की आवश्यकता है। तो ज्यों का त्यों बोल रहा है तो हम लोग दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। तो देर हो रही है, फिर रुकेंगे थोड़ी देर, फिर बोलेंगे कि कब आओगे, ये चीज़। तो यहाँ पे बात को ज्यों का त्यों बोल रहे हैं तो दोहरा उद्धरण लगेगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, यानी पूर्ण विराम से हमें कम रुकना है और अल्प विराम से अधिक रुकना है, तो वहाँ पे हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे अर्धविराम का यूज करेंगे। अर्धविराम क्या होता है, अल्प विराम से अधिक समय और पूर्ण विराम से कम समय लगता है। ये हो गया 30 वाला हो गया। 31 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, इनमें हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, विस्मय आदि बोधक। 32 पे चलते हैं। मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है, तो जाएगा यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित कर नहीं करता है, कौन सुमेलित नहीं कर रहा है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, अल्प विराम का ऐसे होता है, ये भी ठीक है, और उद्धरण चिन्ह का ऐसे होता है, ये भी। योजक चिन्ह का गलत है, योजक चिन्ह की जगह ये लाघव दे दिया है। योजक चिन्ह ऐसे बनता है, जैसे माता पिता के बीच में लग गया, आग पानी के बीच में लग गया, जल कल के बीच में लग गया, आज कल के बीच में लग गया। काकपद, काकपद किसे बोलते हैं, वही हंस पद या तो त्रुटि पद, इसको ही बोलते हैं। तो ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी लाइन में कोई बात छूट गई है तो उसको दर्शाने के लिए, तो छूटे हुए अंश के लिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 35 पे चलते हैं। बोल रहा है मनोविकार सूचक शब्द, कौन से मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो मनोविकार सूचक यानी कि यही आश्चर्य वाले, विस्मय आदि वाले, तो विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36 जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाए, तो वही हंस पद लगाते हैं, तो सीधा सीधा हंस पद विराम चिन्ह मारिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 सुमेलित करना है हमें कि कौन कौन सा चिन्ह है। तो देखिए अल्प विराम हो गया ये वाला, अरे ये गलत लग गया, ये हो गया अल्प विराम वाला।
ठीक है। विस्मयादि बोधक वाला ये हो गया। अर्धविराम, अब देखिए निर्देशक चिन्ह ये हो गया, अर्धविराम ये हो गया, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही होगा। ठीक है। 38 वाला देखते हैं, इसमें अर्धविराम चिन्ह का सूचक कौन सा है? तो अर्धविराम का सूचक ये है। अर्धविराम का ये चिन्ह कहाँ से लिया गया है, इसको जरा देख लीजिए। तो जैसे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, सॉरी, ये जो एक चिन्ह होता है अर्धविराम, अब ये अर्धविराम है, तो जो ये अल्प विराम होता है, अल्प विराम यानी कि कामा, वहाँ से इसको लिया गया है, ये कामा वाला चिन्ह। ठीक है। और उसके बाद उपविराम जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे विसर्ग टाइप का, ये उपविराम, इसका एक चिन्ह यहाँ से लिया गया है, एक चिन्ह यहाँ से और एक कामा, तो ऐसे चिन्ह बन गया ये किसका? अर्धविराम का। ठीक है। तो 38 वाले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 39 का देखते हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? हमें बताना है विसंगति किसमें है। ये देखिए, हम लोग यहाँ से चलते हैं, डी वाला बोलता है कि राम, श्याम और विजय दिल्ली। बात सही है। जब कई शब्द होते हैं एक जैसे, तो वहाँ पे कामा कामा और लास्ट में और लगा देते हैं, जैसे राघव कामा रमेश कामा रूपा कामा संजय और महेश दिल्ली गए, तो लास्ट वाले में और लगाते हैं, बाकी सब में कामा। आप कानपुर से कब आए? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, वाह आपने तो कमाल कर दिया, आश्चर्य की बात है, तो यहाँ ये हो गया। अब यहाँ बोल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो निराला, यहाँ पे हमें निराला पे विशेष बल देना है, तो हम लोग यहाँ इकहरा उद्धरण लगाएंगे, दोहरा वाला नहीं लगाएंगे, तो यही वाला गलत है, ए वाला। 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, इसमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला है अर्धविराम का चिन्ह। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ये वाला है अर्धविराम का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। पूरा आदित्य पब्लिकेशन हम लोग ख़त्म करेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। 2022-23 का संस्करण हम लोग देख रहे हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग बखूबी तरीके से हल करेंगे हर एक अभ्यास के। तो आइए 42 पे चलते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आप हल कर लीजिए, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। 42 देखिए, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। वाक्य में क्षण भर यानी तनिक मात्र, थोड़ा सा, तो अल्प विराम हम लोग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बोल रहा है और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? और से पहले हमें बताना है। तो देखिए, और से पहले हम लोग पूर्ण विराम भी नहीं लगाते हैं, जैसे लिखना है राम और श्याम, तो हम लोग क्या लिखेंगे? राम फिर पूर्ण विराम फिर और श्याम लिखेंगे? नहीं। अल्प विराम भी नहीं लगता है, क्योंकि राम कामा और श्याम नहीं, अगर और ना होता तब कामा लगता। प्रश्नवाचक भी नहीं लगता है, तो ये कोई चिन्ह नहीं लगता है, तो डी वाला। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? ये डी वाला है। 45 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अर्धविराम चिन्ह पूछ रहा है, तो ये वाला सी वाला है अर्धविराम चिन्ह। ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा चिन्ह है, इसको हमें बताना है, तो ये अर्धविराम चिन्ह है, तो ये हो गया अर्धविराम चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, 47 वाला देखते हैं। हमें इसको मिलाना है, मिलान करना है। तो देखिए, योजक चिन्ह ये वाला हो गया और कोष्टक ये हो गया, संक्षेप सूचक ये वाला हो गया, जैसे डॉक्टर लिखना है तो डा लिख के बाकी बिंदी लगा देते हैं। बचा अल्प विराम, तो इसको इसमें भी मिला दीजिए, अल्प विराम हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। बोल रहा है त्रुटि पूरक, यही वाला है त्रुटि पूरक, सीधा सीधा डी वाला। 49 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ये वाला है योजक चिन्ह, जैसे माता पिता के बीच में लगता है। 50 वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विस्मयादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है हमको ये बताना है, यानी कि 3 अशुद्ध हैं। ठीक है। देखिए,
क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये पूरा वाक्य है। अब इसको हमें समझना है कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो देखिए, हम लोग बोलते हैं क्रोध, फिर रुकते हैं थोड़ा सा, फिर बोलते हैं चाहे जैसा भी हो, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, फिर बोलते हैं मनुष्य को दुर्बल बनाता है। कैसे बोलेंगे? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो 3 जगह हम लोग रुके हैं, मतलब रुके तो 2 जगह हैं, मतलब 3 खंड में ये वाक्य पूरा हुआ है। तो देख लेते हैं। तो कामा लगाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे तो कामा नहीं लगा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे विस्मयादि बोधक लगा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 51। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, हमें इसको बताना है। तो लिखने में अक्षर छूट जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 52 अल्प विराम हमें बताना है। अल्प विराम यानी कि कामा, ये वाला सही हो जाएगा। हंस पद किस विराम का है? तो हंस पद त्रुटि विराम का है, तो बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। कौन बोल रहा है कि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, अभी तो इसको हम लोग देख चुके हैं, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सी वाला, पिता ने पुत्र से कहा, फिर रुकिए, फिर देर हो रही है, कब आओगे? ठीक, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है। 55 वाला देखते हैं। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग अर्धविराम लगाते हैं, जहाँ पे हमें पूर्ण विराम से कम समय और अल्प विराम से अधिक समय देना होता है। तो अर्धविराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। बोल रहा है हर्ष शोक घृणा, तो सीधा विस्मय आदि बोधक। अच्छा, प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है। कह रहा है हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे विवरण दे रहा है, बी वाला ऑप्शन, ये गलत है। विवरण नहीं होगा यहाँ पे, सी वाला सही होगा, विस्मय आदि बोधक वाला। ठीक है, तो 56 हो गया है। अब चलते हैं 57 पे। तो थोड़ी बहुत एरर रहती है कहीं कहीं, तो हम लोग करते हुए चलेंगे उसको सही तरीके से। सुख दुख के बीच कौन सा चिन्ह लगा है? तो देखिए, योजक चिन्ह लगा है, माता पिता सुख दुख। ठीक ना, तो समानार्थी हों या फिर विपरीत हों तो उनके बीच योजक चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम है? तो देख लीजिए, सी वाला अल्प विराम। अब फिर सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं। 59 नंबर, हमें बताना है अल्प विराम, तो लगा दीजिए अल्प विराम। ये हो गया, विस्मयादि बोधक लगाना है, ये वाला विस्मयादि बोधक हो गया। अब अर्ध विराम ये वाला हो गया। अब बचा क्या? निर्देश चिन्ह, ये वाला निर्देश चिन्ह हो गया। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, टिक कर दीजिए। ठीक है, आइए 60 पे चलते हैं। 60 बोल रहा है कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? भैया योजक चिन्ह है। 61 देखते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, ये देखिए, ये वाला योजक चिन्ह। अल्प विराम बताना है, वही प्रश्न बार बार आ रहा है, इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि जितनी परीक्षाओं में पूछा गया है उसको यहाँ पे निर्देशित किया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अल्प विराम ये वाला सही हो जाएगा। 63 मनोविकार सूचक शब्द, वही विस्मयादि बोधक की बात कर रहा है, सीधा टिक कर दीजिए विस्मयादि बोधक। 64 जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है, तो छूट जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या हंस पद लगाते हैं, और हंस पद लगा करके उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, जिससे पता चलता है कि छूटा क्या है। 65 विराम का अर्थ क्या है? ठहराव होता है। विराम का मतलब क्या? ठहराव, रुकना या ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। हिंदी में केवल एक था, पूर्ण विराम। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है विराम चिन्हों की, सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था। अल्प विराम चिन्ह को हमें यहाँ पे पहचानना है। अल्प विराम क्या है? ये बी वाला, सॉरी, अल्प विराम मतलब क्या? कामा, कामा का मतलब क्या? ए वाला।
आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम कौन सा लगेगा? कामा लगाएंगे हम लोग। आशीष कामा, राहुल कामा, राजा, शुक्ल और वैभव, यहाँ कामा नहीं लगेगा। ठीक, तो ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 70 वाला देखते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा, तो यहाँ भी हम लोग ये पूर्ण विराम सॉरी अल्प विराम लगाएंगे। कामा कहाँ पे लगाएंगे? आनंद घर आया, फिर यहाँ पे हम लोग इसको चिन्ह लगा देंगे। कौन सा? अल्प विराम। थोड़ी देर रुका और चला गया। 71, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अर्ध सॉरी वो अल्प विराम लगाइए यहाँ पे। मैं कृष्ण के घर पहुंचा, फिर यहाँ पे अल्प विराम लगा दीजिए, परंतु वह नहीं मिला। अब जाके ये वाक्य पूरा हुआ, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे होता है कामा का प्रयोग। जैसे समानाधिकरण शब्द कैसे हो गए? जैसे देश के प्रधानमंत्री, फिर कामा लगा दीजिए, फिर उनका नाम लिख दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। या जैसे हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर कामा, फिर योगी आदित्यनाथ, जो भी हो तो वो हम लोग निर्देशित कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 72 तक हो गया। अब चलते हैं 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है कि वाक्य में जब एक प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच हम लोग कामा लगा देते हैं। तो कामा का मतलब क्या? अल्प विराम। जैसे राम श्याम और वरुण, तो राम श्याम के बीच में कामा लगा देंगे। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कामा। देखिए, एक चरण जब पूर्ण होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं? कामा। फिर जाके दूसरा चरण स्टार्ट होता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? अल्प विराम। कहाँ पे लगाएंगे? रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो कहाँ लगाएंगे? रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ कामा लगा देंगे। फिर कल उसकी टांग टूट गई। अब जाके ये वाक्य पूरा हो गया। जब उसकी टांग टूटी तब वाक्य पूरा हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग कामा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जाना है ऐसे, जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे जाना है तो जल्दी जाओ। जाना है एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, फिर जल्दी जाओ। तो कौन सा? अल्प विराम। 77 पे चलते हैं। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो हम लोग यहाँ पे कामा यूज करेंगे। कहेंगे माँ, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर कहेंगे मेरा कल्याण करो। माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ के बाद क्या लग जाएगा? अल्प विराम। 78 पे चलते हैं। 78 बोल रहा है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है, सीधा सीधा यहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने नरेंद्र मोदी वाला, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, फिर कामा श्री नरेंद्र मोदी, तो सेम इससे इसका ताल्लुक है। 79 पे चलते हैं। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। मिश्रित वाक्य क्या? जैसे कि मिश्रित संयुक्त वाक्य यहाँ पे क्या होंगे? जैसे एक वाक्य, दो वाक्य रहेंगे जो एक दूसरे के बिना अधूरे रहेंगे। एक वाक्य अकेला वाक्य कोई निर्णय नहीं लेगा, दोनों वाक्य रहेंगे तभी वाक्य पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? किसमें? करणवाचक में। तो करणवाचक में अर्ध विराम हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81
पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है, हमारी बात ख़त्म हो जाती है, तब हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। 81 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 82 में चलते हैं, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं हम लोग यूज करेंगे? किसमें? वाक्य के अंत में। तो देखिए, वाक्य के अंत में तो हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे ही, क्योंकि वहाँ पे वाक्य खत्म। कहानी उपन्यास लिखने में वहाँ भी हम लोग पूर्ण विराम का यूज करते हैं। छंद के चरणों की समाप्ति पर, तो देखिए, छंद का जब एक चरण समाप्त होता है तो वहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, लेकिन जब छंद के चरण समाप्त हो जाते हैं, दूसरा चरण समाप्त हो जाता है, अंतिम वाला चरण चरण समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग समाप्त चिन्ह लगाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नहीं इसमें हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला गलत हो जाएगा, तो डी वाला इसमें हम लोग टिक करेंगे। 83, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें हम लोग तुम कब आओगे, प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। 84 नंबर देखते हैं, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। तो देखिए, आहा कह रहा है यहाँ, तो आश्चर्य आ रहा है, तो विस्मय आदि बोधक लगाएंगे, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कबीर वाड़ी के डायरेक्टर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह है। कैसा उद्धरण चिन्ह? दूसरा उद्धरण चिन्ह है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हम लोग संयोजक चिन्ह को सामासिक, यहाँ पे सामासिक, एक मिनट, सामासिक दिया है, कोष्टक दिया है और अवतरण दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ पे संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह पे यहाँ पे टिक करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही करने के लिए किस कोष्टक का हम लोग यूज करते हैं? तो ये जो बड़ा वाला या वर्गाकार कोष्टक होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं भूल को सुधारने के लिए। अब आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87। 86 तक हो गया, 87 पे चलते हैं। अच्छा, 87 हो गया है। अब हम लोग 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह, जब हम लोगों को विवरण देना होता है, जैसे ये देखिए, अब जैसे कोई हेडिंग है, बल, बल किसे कहते हैं? तो बल, बल के बाद ये हम लोगों ने ऐसे चिन्ह लगा दिया। अब इसके बाद हम लोग बल की परिभाषा लिखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग विवरण चिन्ह यूज करेंगे। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानना है हमें, पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह। तो देखिए, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि लाघव सिर्फ इसमें यूज हुआ है, तो ये वाला सही होगा। और पुनरुक्ति क्या है? ये वाला है, तो पुनरुक्ति चिन्ह ये वाला हो जाएगा, लाघव ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। बोल रहा है कि पाद चिन्हों को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो रेखा, पाद चिन्ह क्या होता है? रेखा, जैसे कोई भी वाक्य हो, उसके नीचे अगर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं पाद चिन्ह, या फिर अधोरेखा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये रेखा वाला। तो पाद चिन्ह का मतलब क्या? नीचे रेखा खींच देंगे। 90 प्रश्न हो गए हैं, अब 91 पे चलते हैं। अभ्यास समाप्ति की ओर है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम। यहाँ पे लोप दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे लोप विराम दिया गया है, तो ये वाला गलत होगा, लोप विराम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? त्रुटि विराम होगा। जब त्रुटि रहती है तभी हम लोग इसको त्रुटि विराम, इसको हम लोग बोलते हैं, और काक, काक चिन्ह बोलते हैं, और त्रुटि चिन्ह बोलते हैं, हंस पद बोलते हैं। ठीक, तुलनात्मक चिन्ह को पहचानिए, ये बराबर वाला, बराबर का मतलब क्या? तुलना करना, तो ये हो जाएगा। 93 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की, तो देखिए, पाद बिंदु चिन्ह क्या होगा? ये डी वाला। जैसे अभी हमने बताया था ना कि नुक्ता, एक प्रकार से नुक्ता, जैसे खा हो गया, खा के नीचे यहाँ पे बिंदी, खा के नीचे पे यहाँ पे बिंदी, तो वही चीज़ है।
क्वेश्चन नंबर 94, समाप्ति सूचक ये वाला है। समाप्ति सूचक किस शब्द में ए स्वर नहीं है, हमें बताना है किस शब्द में ए स्वर नहीं है। तो ए स्वर नहीं है, तो इसमें भी ए स्वर नहीं है, इसमें भी ए स्वर नहीं है, इसमें अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, इसने है, इसमें ए है। तो इस प्रश्न में हमको थोड़ा सा एरर दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए। तो अगर प्रश्न ये होता कि किस शब्द में ए स्वर है, तो हम लोग बोल देते हैं स्नेह में ए स्वर है। ठीक है, ये भी अ है, ए नहीं है, अ है। और ये भी पैतृक में अ है, वैदिक में भी क्या है, अ है। तो स्नेह में ए है, ए का मात्रा लगा हुआ है, यानी ए स्वर है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 96, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह हम लोग यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर का डा लिख दिए बस। 97 देखते हैं, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। सही विराम चिन्ह हमें बताना है। तो छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो हम लोग ऐसे तो कहेंगे छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ऐसे नहीं बोलेंगे। लोग कहेंगे छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तुमने तो नाम ही डुबो दिया एक ही लाइन में रहेगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ये गलत हो जाएगा। छी तुमने, तुमने में कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, तो तुमने में तो नहीं लगना चाहिए ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, छी, देखिए छी ये है आश्चर्य वाली, तो इसमें लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो सी वाले में लगेगा छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो ये सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 बोल रहा है कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। हमें पहचानना है कि कहाँ पे योजक चिन्ह का यूज हम लोग नहीं करते हैं। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तो करते हैं। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, चलिए ठीक है। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आ जाए, चलिए ठीक है। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, तो यहाँ पे नहीं करते हैं कर्मधारय समास में। जैसे हो गया महाभोज, महाभोज यह है कर्मधारय समास। तो महाभोज आ गया, तो यहाँ पे महा और भोज के बीच में तो हम लगाएंगे नहीं। महाभोज का मतलब क्या, महान है जो भोज। तो यहाँ पे महाभोज के बीच में नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 99, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्टक। किसी शब्द का अर्थ बताना होता है हमें, तो कोष्टक में उसका अर्थ बता देते हैं। 100 वाला देखते हैं, कह रहा है किस विराम चिन्ह का द्योतक है। तो कोष्टक चिन्ह है ये, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने विराम चिन्ह से 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जो कि आदित्य पब्लिकेशन से है। और ये पहले अभ्यास वर्णमाला के पीछे दिया गया है विराम चिन्ह, उसमें से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ भी चैप्टर समाप्त हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह लग गया है। अब इसको आप लोग बताइए ये चिन्ह कौन सा है, इसको किस नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।